तो आज हम लोग को देखना है लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट, देखो भाई, इससे पहले हम लोग ने कौन कौन से एरिनियस कॉन्सेप्ट देखा था, और हम लोग ने ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट को देखा था यहाँ पर। ठीक है, इसमें एसिड और बेस को हमने बहुत अच्छे से समझा था। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं नया कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग बोलते हैं लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बेसिकली यहाँ पर इन दोनों कॉन्सेप्ट में कवर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक होता है लुईस बेस और एक होता है लुईस एसिड। ठीक है, एक होता है लुईस एसिड और एक होता है लुईस बेस। लुईस बेस को हम बोलते हैं डोनर। क्या बोलते हैं? डोनर बोलते हैं। ठीक है, जबकि लुईस एसिड जो रहता है वो एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर। ठीक है, देखो थोड़े से हम और अच्छे कॉन्सेप्ट में आए, जरा यहां समझना। एरिनियस ने क्या कहा था? एसिड वो होता है जो H प्लस देता है, बेस वो होता है जो OH नेगेटिव देता है। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या कहा था? जो H प्लस देता है वो एसिड है, और जो H प्लस ले रहा है वो बेस है। भाई साहब, लुईस नेक्स्ट लेवल के थे। उन्होंने कहा ये H प्लस और लेने वाला और देने वाला इसे भी छोड़ो, तुम तो ये देखो H प्लस काय के लिए जा रहा है? इलेक्ट्रॉन का पेयर लेने के लिए। और बेस क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा है। ये H प्लस काय के लिए जा रहा है? इलेक्ट्रॉन का पेयर लेने के लिए। और अंदर की बात देखो, तो उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, वही तो H प्लस को क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा वो बेस होगा। ठीक है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, भाई H प्लस में कमी है तभी तो वो बेस के पास जा रहा है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एसिड। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को एसिड और इलेक्ट्रॉन रिच को हम बेस कहते हैं। यही बात इन्होंने यहां पर समझा दी। उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा उसे हम कहेंगे लुईस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसे हम बोलेंगे लुईस एसिड। ठीक है, तो देखो लुईस एसिड होने के लिए दो में से कोई एक कंडीशन होना जरूरी है। लैक ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रहे, या फिर कैपेबल टू एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को वो एक्सपेंड कर सके। कैपेबल टू एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट। और ये मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी बता चुका हूं, है ना। और लुईस बेस होने के लिए भी दो कंडीशन होती हैं, और दोनों कंडीशन फॉलो होना जरूरी है। लुईस एसिड के लिए दो में से कोई एक कंडीशन, इस और पर गौर करना, ये और यहां लग जाएगा एंड, दो कंडीशन में लग जाएगा एंड। कैसे? देखिएगा, लुईस बेस किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। भाई डोनर मतलब किस चीज का डोनर? इलेक्ट्रॉन पेयर का। तो डोनेट करने के लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? खुद का पेट भरा हुआ होना चाहिए, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट ऑक्टेट। सबसे पहले तो ऑक्टेट कंप्लीट रहे। और दूसरी कंडीशन होती है, एंड लगाया मैंने, डोनेट करने के लिए सबसे पहले तो खुद का पेट भरा हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो। और दूसरी कंडीशन होती है कि देने के लिए इलेक्ट्रॉन का पेयर भी तो होना चाहिए, और जो पेयर ये दे सकता है उसे हम कहते हैं लोन पेयर। तो इसके पास में कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो ही, एक से ज्यादा अच्छी बात है, पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होना ही होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं लुईस बेस। ठीक है, तो लुईस बेस की दो कंडीशन, लुईस एसिड की दो में से कोई एक कंडीशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां देखिएगा, पानी हमने देखा था कैसा एसिड था, वो H प्लस ले सकता था, तो वो क्या था? बेस। और वो H प्लस निकाल भी सकता था, उसके सामने बेस आ जाए तो वो एसिड की तरह करता था, एम्फोटेरिक था। और कौन सा था? ब्रॉन्स्टेड। कौन सा था? ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो आपका एसिड था और बेस था। ठीक है, अब हम लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखते हैं। लुईस कॉन्सेप्ट में देखो, हमने H2O को लिखा, एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया, और इसके पास में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? है कि नहीं? अब यहां पर ये किसकी तरह एक्ट करेगा? तो इसने दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी, किसकी? लुईस बेस की। एक तो ऑक्टेट कंप्लीट है और दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लुईस बेस हो गया।
अब इसके पास में हम लेकर आए किसे, H+ को। H+ के पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ लुईस एसिड, और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज अ लुईस बेस। इस H+ को ये लेता है और इसके साथ में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है, यानी ये बन गया H3O पॉजिटिव। तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स, या इसे एडक्ट कहते हैं। एडक्ट का मतलब क्या होता है, एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। एडिशन का एड उठा लिया, प्रोडक्ट का अक्ट उठा लिया, तो हम एडक्ट भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो यहां आपने देखा लुईस एसिड और लुईस बेस कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं आ गया। लुईस बेस और कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्लोरीन हो सकता है लुईस बेस, लोन पेयर है इस पर, और कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं, है कि नहीं है। तो ये लुईस बेस होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज नॉट अ लुईस बेस। हाँ, पर अगर हम क्या कह दें, हम Cl नेगेटिव कह दें, Cl नेगेटिव, नेगेटिव मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और इस पर लोन पेयर भी है, 4 लोन पेयर हो गए। Br नेगेटिव कह दें, ये भी लुईस बेस है, हमने H2O बोल दिया, ये भी लुईस बेस है, हमने OH नेगेटिव बोल दिया, ये भी लुईस बेस है, Cn नेगेटिव बोल दिया, ये भी लुईस बेस है, NH3 बोल दिया हमने, ये भी लुईस बेस है आपका। समझ में आ रही है बात, ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए हैं, किसके एग्जाम्पल हो गए हैं, लुईस बेस के, ठीक है। अब लुईस एसिड के एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो लुईस एसिड के एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा, तो देखो बेटा, हमने लिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने 3 क्लोरीन को इसके साथ में लगा दिया। समझना बात को, इसने क्या प्रोडक्ट बनाया, AlCl3। क्या इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड। तो AlCl3 या AbR3 या AI3, ये सब किसकी तरह एक्ट करते हैं, लुईस एसिड की तरह। और तो और एल्यूमिनियम के ऊपर कौन होता है इसी के ग्रुप में, बी होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है, थैलियम होता है। समझ में आ रही है बात, तो ये इन सब की भी हैलाइड्स, इन सभी की हैलाइड्स कौन सी वाली, ये MCl3 वाली या MbR3 वाली या Mi3 वाली, इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन की 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, है ना। और जब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो ये हमेशा किसकी तरह बिहेव करेंगे, लुईस एसिड की तरह। कैसे करते हैं जरा देखिएगा, AlCl3 ये हमने लिया और इसके साथ में एक और Cl नेगेटिव की रिएक्शन कराई, तो ये क्या बनाता है, AlCl4 नेगेटिव बनाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब दम से आपको ये देखने को मिलेगा। हमने लिया BF3, इसके साथ में F नेगेटिव लगाया, इसने क्या बनाया, BF4 नेगेटिव, ठीक है। हमने ले लिया PCl5, इसके साथ में देखो Cl नेगेटिव लगाया, तो इसने क्या बनाया, PCl6 नेगेटिव। तो ये भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है भाई, है, ये देखना है यहां पर, अभी अच्छे से देखना, ये है लुईस एसिड और ये हो गया लुईस बेस, ये हो गया लुईस एसिड और ये हो गया लुईस बेस। अब यहां एक चीज देखना, ये तो लुईस बेस है, पर ये लुईस एसिड है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। भाई देखो, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3, ठीक है। अब देखो फॉस्फोरस के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, तो इसने ये 5 इलेक्ट्रॉन रखे, 5 क्लोरीन के साथ में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, बोलो भाई, क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है, नहीं है, तो ये लुईस एसिड की तरह थोड़ी ना बिहेव करेगा। फिर हम कैसे कह रहे हैं कि आपका ये लुईस एसिड, कैसे कह रहे हैं भाई, इसलिए क्योंकि देखो 3p और यहां कौन आ गया 3d, 3s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है,
3p में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। और 3d इसका कैसा है? खाली है। और जब 3d खाली है, 1 2 3 4 5, 3d नेगेटिव आएगा, तो Cl नेगेटिव अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। क्या लेकर आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। और 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे एक ही ऑर्बिटल के अंदर ये डालेगा। देखो हुआ क्या है, हुआ क्या है, पहले पूरी बात को यहां पर समझ लेना। हाँ, अभी मैं बता रहा हूं कैसे। सबसे पहले तो अपना इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला भाई, यहां 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर इसने कहां डाल दिया? यहां डाल दिया। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर यहां डाल दिया। अब टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। तो 5 क्लोरीन अपने अपने यहां पर इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे? एक क्लोरीन आया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरा क्लोरीन आया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तीसरा क्लोरीन आया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, चौथा क्लोरीन आया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, पांचवा क्लोरीन आया, एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इसने क्या बना दिया? PCl5। अब PCl5 के साथ में Cl नेगेटिव ये आएगा, और ये अपना पूरा पेयर लेकर आएगा, क्योंकि ये लोएस्ट बेस है। तो जब पेयर लाएगा तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन वो अपने यहां पर डाल देगा। भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां डाल देगा। तो देखो ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है कि नहीं, और बढ़ा सकता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। तो जिसमें भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, और दूसरी कंडीशन पूरी करेंगी। कौन सी वाली? लुईस एसिड वाली। अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये ऑक्टेट को एक्सपेंड करने वाली कंडीशन आ गई, उसके हिसाब से अपना ये क्या हो गया? एक लुईस एसिड हो गया बाय एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। बाय एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट ये क्या हो गया? ये लुईस एसिड हो गया। इसने लिया 6NH3 अपने साथ में लगाया, तो इसने क्या बनाया? FeNH3 का होल 6 बनाया, +2 चार्ज आया। यानी ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं, इसमें ये जो एटम होता है ये, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और ये हमेशा डी ब्लॉक का होता है। और इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, कुछ एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो ये बिहेव करता है एज अ लुईस एसिड, और इन्हें हम कहते हैं लिगेंड्स। इन्हें हम कहते हैं लिगेंड्स कहते हैं। और ये जो लिगेंड्स होते हैं ये लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं, लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गई होगी ये बात। ठीक है, तो आप देख रहे हो कौन कौन से कंपाउंड जिसमें कोई H+ का कोई लेना देना ही नहीं है, OH का कोई लेना देना ही नहीं है, वो भी लुईस एसिड और लुईस बेस कहलाए जा रहे हैं। तो ये जो लुईस कॉन्सेप्ट है ये बहुत सारे कंपाउंड्स को एसिड और बेस की डेफिनेशन में रखता है। इज इट क्लियर? उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा पीएच एंड पीओएच। ठीक है, जानते हैं पीएच और पीओएच क्या होता है बेटा? हाँ, अच्छा, और कुछ मालूम है इसके बारे में? पीएच क्या होता है, पीओएच क्या होता है, क्या होता है? अच्छा, कहां से कहां तक जाता है ये? 0 to 14। अच्छा, 7 न्यूट्रल। 0 to 7 तो पहले ही आपने कह दिया। हाँ। अच्छा, अगर किसी का पीएच मान लो 6 है, तो वो क्या होगा? एसिड होगा, कंफर्म। वो न्यूट्रल नहीं हो सकता अगर 6 है। हाँ, एसिड ही होगा, न्यूट्रल नहीं हो सकता। किसी का पीएच 7 है तो? अच्छा, 8 है तो बेसिक है। चलो, कल यही गलत फहमियां अपनी दूर होंगी कि पीएच ऐसा नहीं होता है 14 तक रहे। ठीक है, यही चीज अपन लोग यहाँ पर देखेंगे, और इसे बहुत डीप तक अंदर देखेंगे। ठीक है, तो अब अपना स्टार्ट होगा कल से पीएच एंड पीओएच।